गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज के 10 एडिटोरियल वर्ड्स ऐसे हैं जो एसएससी, यूपीएससी और बैंक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही वर्ड्स आपके एग्जाम स्कोर पर बूस्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अनफाउंडेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हिंदी मीनिंग है निराधार। अनफाउंडेड का मतलब होता है कोई ऐसा क्लेम, चार्ज या सस्पिशन जिसका कोई प्रूफ नहीं हो, मतलब बस शक या हवा में बेस्ड बात। जब किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है बिना किसी एविडेंस के, तो वो अनफाउंडेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिटिसिज्म वाज कम्प्लीटली अनफाउंडेड। आलोचना पूरी तरह से निराधार थी। सिनोनिम्स हैं बेसलेस, ग्राउंडलेस। एंटोनिम्स हैं वैलिड, जस्टिफाइड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंक्लूडिंग। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एंटरिंग इनटू विदाउट परमिशन। हिंदी मीनिंग है अतिक्रमण करना। इंक्लूडिंग का मतलब है किसी के एरिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैटर में बिना अथॉरिटी के घुसना। इंस्टीट्यूशंस के कंटेक्स्ट में इंक्लूडिंग का यूज तब होता है जब एक ब्रांच दूसरी की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अक्यूज ऑफ इंक्लूडिंग इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स। उस पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया। सिनोनिम्स है एनक्रोचिंग, ट्रेसपासिंग। एंटोनिम्स है रिस्पेक्टिंग, विदड्रॉइंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कर्टेल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिड्यूस और लिमिट, सीमित करना। कर्टेल का मतलब होता है किसी एक्टिविटी, फ्रीडम या प्रोसेस को छोटा करना, लिमिट करना या काट देना। ये अक्सर लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी सेटिंग्स में यूज होता है, यहाँ किसी हार्मफुल या अनकंट्रोल चीज़ को कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट वाज अर्ज्ड टू कर्टेल ऑब्ससीन कंटेंट। अदालत से आपत्तिजनक कंटेंट को सीमित करने की अपील हुई। सिनोनिम्स है लिमिट, रेस्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स है एक्सपेंड, प्रोलॉन्ग। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिप्लॉयमेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसके इंग्लिश मीनिंग है मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और पर्सनल। हिंदी मीनिंग है तैनाती। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है किसी रिसोर्स या पर्सन को ऑफिशियली किसी प्लेस पर भेजना किसी स्पेसिफिक काम के लिए। इसका यूज इमरजेंसी सिचुएशंस, लॉ एनफोर्समेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। सिनोनिम्स हैं पोजिशनिंग, पोस्टिंग। एंटोनिम्स हैं विड्रॉल, रिट्रैक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एवेन्यूज। इसका पार्ट है स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है पॉसिबल रूट्स और ऑप्शंस। हिंदी मीनिंग है विकल्प। एवेन्यूज का मतलब होता है पॉसिबल ऑप्शंस या रूट्स किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। गवर्नेंस और लॉ के कंटेक्स्ट में एवेन्यूज का यूज तब होता है जब सिटीजन्स या इंस्टीट्यूशन के पास मल्टीपल लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ्स होते हैं किसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यूज फॉर जस्टिस। न्याय के कई संवैधानिक रास्ते हैं। सिनोनिम्स हैं ऑप्शंस, चैनल्स। एंटोनिम्स हैं डेड एंड्स, ब्लॉकेट्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्ट्राइक डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इनवैलिडेट ए लॉ। हिंदी मीनिंग है कानून को अमान्य घोषित करना। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी लॉ या एक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर करना, दूसरी कोर्ट के द्वारा। जब कोर्ट डिसाइड करता है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उसे स्ट्राइक डाउन कर देता है। इसका मतलब होता है वो लॉ लीगली डेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अदालत असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है। सिनोनिम्स हैं नलीफाई, इनवैलिडेट। एंटोनिम्स हैं अपहोल्ड, एनफोर्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सबसर्विएंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओबीडिएंट टू ए हायर अथॉरिटी। हिंदी मीनिंग है अधीन। इसका मतलब होता है किसी और के अंदर रहना या उसके इन्फ्लुएंस में एक्ट करना। जैसे जब कोई इंडिपेंडेंट बॉडी दूसरी अथॉरिटी के प्रेशर में अपना रोल कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, तो वो सबसर्विएंट कहलाती है। ये टर्म नेगेटिव सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी इज नॉट सबसर्विएंट टू लेजिस्लेचर। न्यायपालिका विधायिका के अधीन नहीं है। सिनोनिम्स है सबमिसिव, इंफीरियर। एंटोनिम्स है इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इंसुलेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस। हिंदी मीनिंग है अलग करना या सुरक्षा देना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना, जैसे किसी सिस्टम को पॉलिटिकल प्रेशर, करप्शन या बायस इन्फ्लुएंस से दूर रखना। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशरी मस्ट इंसुलेट लॉ फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। न्यायपालिका को कानून को राजनीतिक दबाव से बचाना चाहिए। सिनोनिम्स है सील्ड, सेफगार्ड। एंटोनिम्स है एक्सपोज, वल्नरेबल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रैम्पल्ड अपॉन। ये एक फ्रेज है। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू सप्रेस और वायलेट हार्शली। हिंदी मीनिंग है रोजना या उल्लंघन करना। ट्रम्पल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी के राइट्स या डिग्निटी को फोर्सफुली इग्नोर करना या उनका उल्लंघन करना। फॉर एग्जाम्पल,
इलेक्टेड राइट्स वर ट्रैम्पल्ड अपॉन बाय द गवर्नर। राज्यपाल ने चुनी हुई सरकार के अधिकार रौंदे या उल्लंघन किया। सिनोनिम्स है वायलेटेड, ट्रस्ट। एंटोनिम्स है रिस्पेक्टेड, प्रोटेक्टेड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आर्बिट्ररी। सपाट स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है बेस्ड ऑन पर्सनल विल, नॉट लॉ और रीजन। हिंदी मीनिंग है मनमाना। आर्बिट्ररी का मतलब होता है बिना किसी रीजन, लॉजिक या रूल्स के कोई डिसीजन लेना, सिर्फ पर्सनल विल के बेसिस पर। ये वर्ड तब यूज होता है जब अथॉरिटी इरेशनल और बायस्ड तरीके से एक्ट करती है, जो फेयरनेस के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्बिट्ररी एक्शंस वीकन दी सिस्टम। मनमाने कदम सिस्टम को कमजोर करते हैं। सिनोनिम्स है अनजस्टिफाइड, रैंडम। एंटोनिम्स है रीजन, रेशनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और इसी वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं।